बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, चिकन कोफ्ता ग्रेवी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है। ये बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन कोफ्ता ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा। और ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है, तो जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और मस्टर्ड ऑयल जब थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने प्याज लिए हैं 250 ग्राम और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको मस्टर्ड ऑयल के साथ आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। फिर आपने इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई कर लेना है जब बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने भून लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है ताकि ज़ीरे का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की मैंने ये रेसिपी घर में तैयार की हुआ है। फिर पानी हमें चाहिए होगा 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर टमाटर पेस्ट हमें चाहिए होगा 250 ग्राम टमाटर लेकर मैं इसको ग्राइंड कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसालों के साथ टमाटर भी अच्छी तरह मिक्स हो सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही हमें चाहिए होगा 250 ग्राम। कौरमा मसाला मैंने लिया है 4 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। घर के मसालों के साथ ही मैंने ये कौरमा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त ये मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख के ये घर में भी बना सकते हैं। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर 3 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 3 पीसेस। काली मिर्च चाहिए होगी 1/2 टेबलस्पून। लौंग हमें चाहिए होगी 1/2 टीस्पून। दालचीनी का हमें 2 इंच का एक टुकड़ा चाहिए होगा। हरी मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये तमाम मसाले आपने डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाए और दही के साथ एक अच्छा सारा इसका पेस्ट तैयार हो जाए। तो जितना अच्छा आपकी मिक्सिंग होगी हमारे ये कोफ्ते उतने ही मज़ेदार बनेंगे। तो आपने ये पेस्ट तैयार करने के बाद फिर आपने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर फ्रोज़न कोफ्ते मैंने लिए हैं 1 किलो। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। फ्रोज़न कोफ्ते की रेसिपी मैंने इरफान टीवी के ऊपर दी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ ये कोफ्ते मैंने तैयार किए हुए हैं, आप वहाँ से देख के ये कोफ्ते भी तैयार कर सकते हैं। फिर इन सारे कोफ्तों को 4 से 5 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है ताकि अच्छी तरह हमारे कोफ्ते थोड़े से कुक हो सकें। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हमने नमक ऐड नहीं किया था, इस वक्त आके इसमें नमक ऐड करना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और इतना आपने इसको भूनना है कि इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए। जितनी अच्छी आपकी इसकी बुनाई करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये कोफ्ता ग्रेवी बनेंगे। ये देख लें इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। अच्छी तरह आपने बस इसको भून लेना है, जितना अच्छा इसकी बुनाई होगी उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये चिकन कोफ्ता ग्रेवी बनेंगे। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा भून लेना है। तो इसके ऊपर आपने 5 से 8 पीसेस हरी मिर्च वो गार्निशिंग के तौर पर वो आपने इसके ऐड कर देनी है।
तो हमारी चिकन कोफ्ता ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और खुशबू जायका बहुत ही कमाल का है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।